प्यारे दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले एक सूचना भी आपको दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है प्योरली गोचर पर जो ग्रहों का मूवमेंट होता है गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का परामर्श बिल्कुल भी मत समझिए। और हाँ, यदि आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है या आपको अपनी कुंडली का परामर्श लेना है, आपके जीवन में कुछ संकट बने हुए हैं, तो स्क्रीन पर नंबर हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नक्षत्रवेद के ज्योतिषाचार्य सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी करने वाले जातकों के लिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और आप तुला राशि तुला लग्न के जातक हैं तो करियर के दृष्टिकोण से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस समय प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, तब जाकर के सफलता के योग आपके बनेंगे। आपके काम की सराहना इस समय चारों तरफ होगी। आपके ऑफिस में आपके बड़े अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे, आपके ऊपर भरोसा करेंगे। अगर आप अपना 100% अपने कार्यालय को देते हैं और जिम्मेदारी पूर्वक अपना पूरा प्रयास करते हैं अपने काम को करने का, तो आपका इस समय प्रमोशन का रास्ता भी खुल सकता है। आपको मेरी सलाह है कि आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ में थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करें, और यदि आपके साथ वो गलत कर रहे हैं तो उनके द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र से दूर रहें, सावधान रहें। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी उम्मीद भी इस समय पूरी हो सकती है। नौकरी के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। यदि आपके जन्म पत्रिका में अच्छी व्यवस्थाएं हैं और इस समय नौकरी के चांसेस हैं तो गोचर ग्रहों का प्रभाव इस समय बहुत अच्छा है। आपको नौकरी के प्रयास जरूर करने चाहिए, उससे आपको फायदा जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं व्यापार करने वालों के लिए। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो यह महीना शुरुआत काफ़ी ठीक रह सकती है मानता हूं, लेकिन उत्तरार्ध बहुत कमजोर रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई फैसला लेना है, कोई निर्णय करना है, सावधानी पूर्वक कीजिएगा। महीने का पूर्वार्ध काफ़ी अच्छा है, 15 दिन काफ़ी अच्छे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। उसमें बिजनेस को विस्तार करने के योग बनेंगे। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में अनेक यात्राएं आपकी होंगी। कोई अपरिचित व्यक्ति भी मिलकर के आपका सहयोग करेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके काम कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छी सफलता दिखाई देती है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य जो है ना नवम भाव में चले जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महीने का उत्तरार्ध कहीं ना कहीं कमज़ोर है, कोई गलत फैसला हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से पूरे महीने आपको लाभ दिखाई देगा। जो सरकारी आउटसोर्स जो लोग काम करते हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। सरकार में जो बड़े अधिकारी हैं उनसे आपके संबंध अच्छे बनेंगे, उनकी वजह से आपका काम भी अच्छी तरह से हो सकता है। किंतु महीने का उत्तरार्ध जो है उसमें केवल और केवल आपको एक ध्यान रखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हो जाए, आपके निर्णय गलत नहीं हो। आप बहुत सोच समझ करके अपने व्यापार के लिए निर्णय करिए, बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिए। एक भी पैसा तब तक मत लगाइए जब तक आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं हो जाती है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। यह महीना फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा। फाइनेंस वाइज यह महीना बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि एकादश भाव पर, आमदनी में वृद्धि के योग। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य के साथ बुध ग्रह अष्टम भाव में, गुप्त धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति मिलने के योग। पारिवारिक संपत्ति में यदि कोई अटकाव था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत थी, वो सुलझ जाएगी, उसमें भी आपकी हिस्सेदारी बन सकती है। पारिवारिक जमीन जायदाद से आमदनी का स्रोत बनेगा। इस समय कुछ नया रास्ता बन सकता है जिससे आप अलग से
पैसा कमाने का साधन बना सकें। स्थायी संपत्ति बेचने का फैसला भी कर सकते हैं, उससे भी अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। लेकिन खरीदने बेचने का जो मामला है उसमें अतिरिक्त सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। कारोबार या व्यापार करने वालों के लिए अच्छा लाभ है इस समय, फाइनेंस अच्छा है। फिर भी यदि आप कारोबारी हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट आपका गलत नहीं हो, आपका निर्णय अच्छा रहे, उसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला समय है। छठे भाव में बृहस्पति और मंगल की युति आपको रोग, रिपु और ऋण से फायदा देगी। रोग है तो उससे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और ऋण जो है उसको चुकाने की क्षमता बढ़ेगी। इस समय तरोताज़ा आप अपने आप को महसूस करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने जीवन शैली को अच्छा बनाएं। बहुत लेट सोना, बहुत सुबह तक सोते रहना, खान पान को लेकर के लापरवाही, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें बृहस्पति के द्वारा होती हैं। और अभी फ़िलहाल मंगल और बृहस्पति की जो स्थिति है छठे भाव में, वो मिक्स जो उसका परिणाम आपके लिए आएगा वो खराब आएगा। यानी फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अपने जीवन शैली को अच्छा रख लीजिए, अच्छा भोजन करिए, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, इस तरह की चीज़ें। दूसरी बात, यदि कोई गुप्त रोग है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। परिवार में भी यदि कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार रहता है, कोई परेशानी बनी हुई है, तो उनके स्वास्थ्य में भी आपको सुधार दिखाई देगा। महीने के उत्तरार्ध में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी बरत लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि छोटी सी भी यदि कोई बीमारी हो या किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो तुरंत से आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर लें। अब चलिए बात करते हैं प्रेम विवाह के बारे में। प्रेम विवाह, प्रेम जीवन। प्रेम जीवन, प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा मुश्किल भरा समय है। कहीं ना कहीं अनबन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पंचम भाव में शनि की स्थिति आपके बीच में तनातनी बढ़ा सकती है, थोड़ा सजग रहना होगा। प्रेम का कारक ग्रह जो शुक्र है वो भी राहु के साथ में अष्टम भाव में, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गलतफहमी बन सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर के कुछ परेशानियां बन सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, जिनका ऑलरेडी विवाह हो चुका है उनके बारे में बात करें तो यह समय काफ़ी अच्छा है। सप्तम भाव में प्रेम का कारक ग्रह शुक्र आपके जीवन साथी के प्रति आपके प्रेम को बढ़ा देगा। आपके जीवन साथी का सहयोग हर क्षेत्र में आपको मिलने लगेगा। आपके साथ आपके जीवन साथी को लेकर के आप बाहर कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ससुराल पक्ष से पूरा समर्थन, पूरा सहयोग इस समय आपको मिलेगा। इस समय ससुराल पक्ष में, ससुराल में कोई कार्यक्रम हो सकता है जिसमें आप शामिल होने के लिए भी जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो दाम्पत्य जीवन का मामला जो है इस समय बड़ा ही शानदार बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन भाई बहुत खराब है इस समय, उथल पुथल वाला है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी मंगल जो हैं छठे भाव में बृहस्पति के साथ में परिस्थितियां प्रतिकूल बना रहे हैं। संपत्ति के बंटवारे को लेकर के परिवार में अनबन हो सकती है। किसी पुराने विवाद पर परिवार के सदस्यों के बीच में फिर से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो सकता है। परिवार के लोगों से आपकी दूरी बन सकती है। परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है। किसी अच्छी बात को उल्टा मान करके कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंज कशी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इस समय शांत रहना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है। यदि खुद से सब चीज़ें नहीं सोल्व होती हैं तो बड़े बुज़ुर्गों की सहायता लीजिए, उनको बताइए परिवार के माहौल के बारे में, तो वो आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे या उसमें इंटरफेयर करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा माता पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी अभी परिवार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उससे संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है तो भी आप
थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और मधुर वाणी से शांत होकर के रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जून के महीने में तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए जो जो चीज़ें कमज़ोर हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडी हो सकती है जिससे वो अच्छे हो जाए। तो सबसे पहला काम करना है, शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाना है। सफ़ेद वस्तु का भोग खीर बना करके भोग लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मखाना आता है उसका भोग लगा सकते हैं। शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें और सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाएं। दूसरी बात, शुक्रवार के दिन माता जी के मंदिर में जाइए, लाल पुष्प लेकर के जाइए, 7 परिक्रमा कीजिए और माता जी को लाल पुष्प अर्पण कीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, खास करके ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। श्री सूक्त का पाठ करिए, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए, बहुत ही शानदार रहेगा और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए जून के महीने में बन जाएंगी। तो मित्रों, ये था तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि आपका कोई सजेशन है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी कार्यक्रम में ऐसा ही अच्छा कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, और हाँ, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।